गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी। प्रशांत जी, गैंगस्टर विकास दुबे मारा जाता है एनकाउंटर के अंदर, पहले भी बहुत एनकाउंटर हुए, ऐसा क्यों कि इस बार सवालों की जो लड़ी है वो बिल्कुल अलग है? कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासन के ऊपर ही। मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही है, जब इतने बड़े गैंगस्टर ने भागने का प्रयास किया, पुलिस ने कार्रवाई की, आगे की कार्रवाई जो सेट गाइडलाइंस हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उसके तहत हो रही है। इनके जो भी घटना हुई है इसकी सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार को दी गई है। जो गाइडलाइन तय हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। वीडियोग्राफी जो पोस्टमार्टम हुई है उसकी वीडियोग्राफी होगी, इसके अतिरिक्त इसकी मैजिस्ट्रियल जांच होगी, और उस दौरान सभी पक्षों को अपने बात रखने का हक है। तो वेट करना चाहिए, अगर कोई प्रोसीजर में कमी होगी तो ये बात उठानी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ों में कोई दम है, और पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें अब अग्रिम कार्रवाई जो, और इस सिस्टम में तमाम चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। हेडक्वार्टर पे हम लोग बैठे हैं, शासन बैठा है, सभी लोग एक देखेंगे कि किसी के साथ अन्याय ना हो। प्रशांत जी, वहीं दूसरी तरफ बात करें, जैसे मैंने अभी भी आपसे पूछा कि योगी सरकार में, क्योंकि इस सरकार की अभी टेन्योर है और इसी के बीच में ये सब हो रहा है, कोई पहला एनकाउंटर नहीं है, तो क्या कोई पॉलिटिकल गिमिक देने की ज़रूरत है इस चीज़ को? मतलब जिस तरीके से रिएक्शंस आ रहे हैं हर तरफ से, मैं उसकी बात आपसे करूँ। नहीं, इस मुद्दे पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। ये बात मैं इंश्योर करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो न्याय संगत होगी और नियम के अनुसार ही होगी। इसमें कहीं कोई विचलन नहीं होगा, और हम इंश्योर करेंगे कि जो भी जांच हो या जो भी कार्रवाई हो वो विधि सम्मत हो और एज पर लॉ हो, और उसमें सभी पक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिले। प्रशांत जी, अब अभी तक की कार्रवाई की अगर बात करें तो जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ उससे पहले की अगर पूरी घटना को देखें, क्योंकि आप पूरी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन में थे, आपकी नेतृत्व में सारी चीज़ें चल रही थी, तो आप अगर बताएं, क्योंकि सवाल इसमें बहुत खड़े हुए हैं कि किस तरीके से पूरा ऑपरेशन हुआ, जो शेयर करा जा सकता है, जो पब्लिक डोमेन में दिया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन हम समझते हैं कि किस तरीके से पूरा ऑपरेशन हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा गया, हरियाणा में भी, फरीदाबाद में भी देखा गया था विकास दुबे। तो आप अगर नरेट कर सकें हमारे व्यूअर्स के लिए कि आखिर पूरा ऑपरेशन कैसे हुआ। देखिए, 2 जुलाई की रात में, देर रात्रि में, एक अभियोग के सिलसिले में एक दबिश जाती है, रेड जाती है, विच वॉज लेड बाई SCO लेवल ऑफिसर एंड द पुलिस मैन फ्रॉम 3 अदर पुलिस स्टेशन। और जब वहाँ उस पर्टिकुलर गांव में पहुँचती है तो उस पर फायर किया जाता है, और उसमें हमारे 8 लोग, जिसमें एक जो CO नेतृत्व कर रहे थे, डिप्टी SP गस्टेड रैंक के ऑफिसर होते हैं, वो मारे जाते हैं और हमारे वेपन लूट लिए जाते हैं। इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड इन लोगों ने किया, और उसके बाद से सभी लोग फरार हो गए। तात्कालिक कार्रवाई करते हुए उसी दिन मॉर्निंग में जो कॉम्बिंग की गई उसमें 2 बदमाश मारे गए। उनके पास से हमारी लूटी हुई एक पिस्टल बरामद हुई, उनके पास से हमारा एक लाइसेंसी असलाह जो उन्हीं का था वो भी बरामद हुआ। इसके अतिरिक्त सभी लोग गांव छोड़ के भाग गए। इतने पूरे गांव वालों ने घेर के पुलिस को मारा, जबकि विकास दुबे बेल पर था और उसको कोई, और दिन भर गांव में रहता था, मारपीट करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मान लिया पुलिस कोई गलती करती तो उसके लिए तमाम हमारे अधिवक्तागण थे, कोर्ट मौजूद था, तो इस पर कार्रवाई होती। लेकिन इतना दुस्साहस कि उसने फायरिंग कर दी, 8-8 लोग मार दिए। इस पहलू को भी देखना चाहिए, उन मृतक पुलिस जनों की व्यथा सुननी चाहिए
जो औरतें विधवा हो गई, जो बच्चे अनाथ हो गए, उनकी पीड़ा कोई नहीं सुन रहा। और उसके बाद से जो विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है उस पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पुलिस जवाबदेह है संविधान के प्रति, कानून के प्रति, कोर्ट के प्रति, सरकार के प्रति। हम जवाब देंगे। उसके बाद से तमाम जो हमारी कार्रवाई हुई, लोग पकड़े गए और जैसा कि अखबारों से आया ये माइन्यूट डिटेल, ये वहाँ डिटेन किया गया मध्य प्रदेश में विकास दुबे। जब पुलिस गई उन लोगों ने बताया, फोटोग्राफ फ्लैश हुआ, हम लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ से वांछित है। तो वहाँ से प्रॉपर हम लोगों ने, हमको मध्य प्रदेश पुलिस ने हैंडओवर किया, उसकी विधिक प्रक्रिया हुई। उसके बाद हम लेके आ रहे थे, यहाँ बरसात हो रही थी, वहाँ गाड़ी पलट गई, उसमें हमारे 4-5 लोग घायल हो गए, 4 सिविल पुलिस के लोग घायल हो गए। उसके बाद से इसने एक एसओ की पिस्टल छीन ली, फायर कर दिया। इस संबंध में सीएमओ कानपुर का बयान है कि जो हमारे 2 लोगों को फायर आर्म इंजरी है, रिटेलिएटरी फायर पुलिस ने भी किया। पुलिस को सेल्फ डिफेंस का अधिकार सामान्य जन को भी है, इसीलिए उनको लाइसेंसी असलाह दिए जाते हैं। तो क्या पुलिस को ये अधिकार प्रदत्त नहीं है? पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायर किया, उसमें इंजरी हुई, उसके बावजूद भी उसको हम लोग हॉस्पिटल ले गए। वहाँ ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड। उसके बाद से जो ड्यू प्रोसीजर है उसका पंचायतनामा कराया गया, वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया गया, डेड बॉडी परिवार वालों को हैंड ओवर की गई। जो भी चीज़ें जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल से, ऐसी कोई उसके साथ एक्सेस नहीं किया गया। उसके बाद से सभी सूचनाएं संबंधित इंस्टीट्यूशंस जो इसको देखती हैं उनको भेजा गया। आगे की जो कार्रवाई होगी वो भी विधि सम्मत ही होगी और इस संबंध में जो भी निर्णय पहले से गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। प्रशांत जी, एक सवाल ये है, वही क्योंकि आप कोऑर्डिनेशन में पूरी टीम के साथ थे और हर चीज़ की रिपोर्ट आपको है, तो ये किस तरीके से वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और भागने के बाद जब जिस समय जवाबी फायरिंग पुलिस को भी करनी पड़ी क्योंकि इसने, आपने बताया, एक एसओ की जो सरकारी पिस्टल है वो छीन ली थी, और आखिरी शब्द क्या थे इसके? मतलब जब बातचीत हो रही थी क्या इसने कुछ कहा, क्या ये कुछ कहना चाह रहा था? क्योंकि उज्जैन की वीडियो की भी अगर बात करें, जो वीडियो वायरल हुई है जिस समय इसको पकड़ा गया, तब भी कह रहा था कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूँ। तो क्या कहना चाह रहा था या क्या कुछ कहा उस समय से? देखिए, इसकी कोई व्यक्तिगत जानकारी मेरे पास नहीं है। जो हम लोग के पास जानकारी है कि जब यहाँ वहाँ भारी बरसात के बीच गाड़ी पलट गई, कुछ जानवर आ गए और वहाँ गाड़ी पलट गई। तो जब हमारे लोग इंजर्ड हो गए तो ये निकल के भागा, पिस्टल छीन के भागा। इसको मना भी किया गया, इसको सचेत भी किया गया कि अगर आप, तो उसने उसी रिवॉल्वर से फायर किया। आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायर किया, तब ये उसको इंजरी हुई। और वहाँ भी उसने क्या कहा ये केवल मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों को पता है। इतनी माइन्यूट चीज़ें लोगों को सीनियर लेवल पे नहीं होती। ये जो हमारी टीम जाती है, ये उसका विवेक होता है कि वो एक अभियुक्त को या एक किसी भी व्यक्ति को, जो ट्रांजिट का एक नियम कानून होता है कि उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी उसकी जिम्मेदारी है, उस हिसाब से जो हमारी टीम गई थी उनको लेके यहाँ तक आई थी। प्रशांत जी, इसमें पूरे वाक्य में भले वो कानपुर से लेके मध्य प्रदेश तक की बात हो, एक सवाल और भी खड़ा हुआ कि मीडिया कर्मियों को रोका गया। कई ये भी कहा गया कि टोल पे रोक लिया, ट्रक लगा दिए गए, उस पर आपका क्या कहना है? मीडिया के किसी कर्मी को नहीं रोका गया। आपको पता है कि कोविड के कारण यहाँ विशेष चेकिंग चल रही थी। एक विशेष लॉकडाउन के जो वीकेंड्स में चीज़ें हो रही हैं उसकी तैयारी चल रही थी। उसके बारे में प्रॉपर तरीके से चेकिंग कराई जा रही थी। वहाँ ट्रैफिक आम ट्रैफिक भी जाम था, क्योंकि जब बैरियर लगा के चेकिंग होती है तो ऑब्वियसली फ्री मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। वहाँ किसी को रोका नहीं गया। और अगर कोई बात थी तो ये कहा जाना चाहिए कि नहीं, मैं अमुक गाड़ी के पीछे हूँ, मुझे छोड़िए।
तो हम उस समय जो हमारा लोकल सीईओ था डिसीजन लेता। दूसरी बात कि आप पीछा क्यों कर रहे थे, आपको क्या शक था, आपका क्या इंटरेस्ट था। अगर पुलिस वालों को कुछ गलत करना होता तो मध्य प्रदेश में ही कर देते या अपने ज्यूरिडिक्शन में ला के कर देते। तो आप इस पे सभी को विश्वास करना चाहिए। दैट वाज हर एक चीज़ों को इससे जोड़ना ये उचित नहीं। प्रशांत जी, अगर कार्रवाई की बात करें, जितनी हमने देखा कि खाली एक एनकाउंटर नहीं हुआ, और भी लोगों को अरेस्ट भी करा गया। इसके एक साथी का और भी एनकाउंटर हुआ, उसने भी भागने की कोशिश करी थी। तो कार्रवाई अभी तक जो पब्लिक डोमेन में है वो दिख भी रही है, लेकिन आपकी जुबानी कि क्या क्या अभी तक कार्रवाई हुई है और आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं रेड्स भी चल रही हैं, और जो लोग वहाँ मौजूद थे उस रात, उनमें से कितने लोगों की और जाँच अभी होनी है या पकड़ा जाना है, या फिर उनकी किस तरीके से खोज चल रही है? इसमें इस पूरे प्रकरण में 21 लोग हमारे नामजद थे तथा 60 या 70 लोग ऐसे थे जो कि अज्ञात थे, जिनके द्वारा ये घटना की गई थी। उसमें से अब तक हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो नामजद थे। 6 ऐसे लोग नामजद हैं जो इसमें मुठभेड़ में मारे गए हैं समय समय पे। और इसके अतिरिक्त हमने घटना में साथ देने के लिए, जिसको कहते हैं कि सहायता करने के लिए, ऐसे 120B के अंदर 7 लोगों को पकड़ा है तथा 2 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो कि इनको शरण दे रहे थे। और अभी भी हमें जो 12 नामजद अभियुक्त हैं उनका पकड़ा जाना शेष है, जिन पे इनाम ऑलरेडी घोषित है। हम वो करेंगे। हमारी 2 अभी लूटी गई पिस्तलें जो है 3 हमने बरामद कर ली हैं। हमारे 2 असलाह अभी भी मिसिंग हैं और उनके ढूंढने का प्रयास करेंगे। और हम प्रयास करेंगे कि इनको, जो भी लोग बचे हैं, उनको जेल भेजें, इनके खिलाफ हम गवाही कराएं, इनका कन्विक्शन कराएं। क्योंकि हमने भी, हमारे पुलिस परिवार ने भी सर्विंग ऑफिसर्स खोए हैं, जैसा मैंने पहले बताया। हमारा भी बहुत बड़ा लॉस है। तो इनको कन्विक्शन दिलाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और सभी जितने भी इसमें दोषी थे उनको गिरफ्तार करना, कोर्ट के सामने ले जाना, उनको एक न्यायिक प्रक्रिया से हम गुजारेंगे और हम ये प्रूफ करेंगे कि घटनाएं उनके द्वारा की गई हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि इनको कन्विक्शन भी होगा। प्रशांत जी, जैसा आपने कहा कि पुलिस परिवार ने भी अपने लोग खोए हैं, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो है विकास दुबे की तरफ से देखने को मिल रहा है कि उसकी मां रो रही है या फिर उसकी पत्नी और उसका बेटा रो रहा है और कह रहे हैं कि एनकाउंटर कर दिया। इस तरीके की बातें भी कुछ सामने आ रही हैं। एक तरफ वो 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हो गए, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वो भी बात है। दूसरी बात यह है कि उनके फादर खुद कह रहे हैं कि उनके साथ अच्छा हुआ। उनके गांव में लोग दिया जला रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, पुलिस के समर्थन में लोग नारे लगा रहे हैं। खैर, इस पर मुझे नहीं जाना। आप उन बच्चों को भी देखिए, जो पुलिस वालों के बच्चे जो अनाथ हुए हैं, उन औरतों को भी देखिए जो विधवा हुई हैं, उनके पेरेंट्स को देखिए जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। आपने देखा होगा विभिन्न जनपदों में उन्होंने भी पुलिस कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया। तो हमें कोई चीज़, हर एक चीज़ों के दोनों पहलू देखने होते हैं। और हमने विकास दुबे की पत्नी या उनके बच्चे, किसी के साथ कोई ऐसी ज्यादती नहीं की। उनसे पूछताछ की। घटना जब तक वो नहीं मिल रहे थे और उसके बाद से जब इनकाउंटर हो गया तो डेड बॉडी भी उनकी फैमिली को दी गई और उनको पूरा धार्मिक रीति रिवाज से उसकी अंतिम संस्कार करने का मौका दिया गया। उनके फादर खुद नहीं गए, उनकी माँ खुद नहीं गई, कि उनकी स्वेच्छा थी। हम लोग की तरफ से किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और अभी भी उसके बाद हम लोगों ने जो प्रारंभिक पूछताछ की थी, उसके बाद से वो समान नागरिक की तरह जहाँ वो रहते हैं अपनी स्वेच्छा से वहाँ रह रहे हैं। उस पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। प्रशांत जी, ये सवाल मैंने आपसे पहले भी करा, अभी मैं दोबारा एक बार इसे पूछूंगा कि एक तरफ एक गैंगस्टर है जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, एक तरफ वो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जो जनता के लिए लड़ रहे थे और देश के लिए लड़ रहे थे। तो कंपैरिजन क्यों है?
ऐसा सवाल क्यों खड़ा हो रहा है आखिर इस एनकाउंटर में कि विकास दुबे के नाम पे इतना हल्ला मचाया जा रहा है? ये जो इसका जवाब मैं नहीं देना चाहता, इसमें जो लोग प्रश्न कर रहे हैं उनसे इसका जवाब लिया जाना चाहिए। हमारी तरफ से जो एनकाउंटर हुआ है उसकी जो विधिक प्रक्रिया है हम अपनाएंगे, और जहाँ तक हमारे शहीद जवान हैं उनके लिए पहली बार देश में हमारे मुख्यमंत्री ने उनको 1-1 करोड़ की अनुग्रह राशि दी है। वो खुद कानपुर पुलिस लाइन जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, परिवार वालों से मिले, उनको असाधारण पेंशन की घोषणा की, प्रत्येक मृतक के घर में एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की। तो हम अपने जवान और जो लोग हैं उनका वेलफेयर रखेंगे, उनका मोराल बूस्ट करेंगे, उसकी प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ साथ जो हमारे अपने सिस्टमिक फेलियर्स हैं, सिस्टमिक कमियां हैं, हम उनको दूर करने का इससे लेसन लेंगे। हम कैसे दबिशें दें, कैसे जाएं, किस तरह से क्या क्या प्रिकॉशन लें, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। प्रशांत जी, हमारी बातचीत के बीच में जितना भी आपने बताया कि पुलिस अपनी कार्रवाई अपने तरीके से कर रही है, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, तो मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को कॉन्ट्रडिक्ट करा गया, जिस तरीके से ये पूरा मामला इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है, तो क्या पुलिस प्रशासन, जैसा कि आपने अभी खुद कहा कि क्या मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी हो या जिस भी तरीके की कोई जाँच है, उसके लिए आप तैयार हैं या आप उसके लिए जवाब देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आप लोगों ने रखा है कि सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, जिस तरीके से टिप ऑफ थे, जिस तरीके की जांच हुई, उस तरीके से सब कुछ सामने आया है। देखिए, ये मैंने आपको कहा, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सेट गाइडलाइंस हैं कि ऐसे सभी प्रकरण जिसमें कि डेथ होती है उसकी एक मजिस्ट्रियल जांच इंडिपेंडेंट होती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे और कहाँ होगी इसके बारे में भी निर्देश स्पष्ट हैं, उसकी पोस्टमार्टम कैसे होगी, उसके इंक्वेस्ट कौन करेगा, ये सभी चीज़ें तय हैं। तो अभी वर्तमान के हिसाब से जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें से कहीं भी हम डेविएट नहीं करेंगे, और जो कोर्ट में जब हम अपनी बात प्रस्तुत करेंगे तो उसमें सभी चीज़ें कोर्ट भी उसका परीक्षण करेगी। कोर्ट में भी सभी को अपनी बात रखने का हक है, मजिस्ट्रेट के सामने भी अपनी बात रखने का हक है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी उनको सभी बात रखने का हक है। तो मुझे नहीं लगता कि इतने चेक एंड बैलेंस के बाद से किसी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश रह जाती है। प्रशांत जी, जो इन्वेस्टिगेशन में अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हर तरीके से चल रही है, क्या क्या कनेक्शन है, क्या क्या डॉट्स है, संपत्ति की बातें सामने आई है कि ईडी भी उसके साथ मतलब इन्वेस्टिगेट करेगी उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ कि कितनी संपत्ति लखनऊ में मौजूद है, कितने बाहर के इंडिया के विजिट हुए, ये सब चीज़ें भी सामने निकल के आ रही हैं। और हम देख रहे हैं लगातार जाँच पड़ताल और रेड्स जो हैं वो कानपुर हो या फिर इनके जितने भी एसोसिएट्स हैं वहाँ पर भी चल रही है। तो संपत्ति को लेकर कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगा? इस संबंध में वो एक अलग संस्था है, उनके अलग तरीके हैं, और अगर उनको उस संस्था को हमसे अगर कोई मदद चाहिए होगी हम प्रोवाइड करेंगे, और वो कैसे किस चीज़ की जांच करेंगे ये उनका विवेक है, ये उनका अपना प्रोसीजर है। लेकिन अगर कोई केंद्रीय एजेंसी हमसे कोई भी सहायता मांगेगी तो हम उसमें उनको पूरा सहयोग करेंगे। प्रशांत जी, एक आखिरी सवाल है आपसे मेरा कि जवान शहीद हुए, 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उनके परिवार के लिए और पुलिस की तरफ से कम जो सवाल इतने उठे या कंट्रोवर्शियल बना ये मामला, आप फाइनली इस पूरे चैप्टर को समराइज करते हुए क्या से देखते हैं और क्या आपका उस पर वो है टिप्पणी? बहुत ही दर्दनाक घटना थी जिसमें हमने अपने बहादुर साथियों को खोया, और उनके परिवार वालों को हम इसको किसी तरीके से रिपे नहीं कर सकते, लेकिन जो भी मुलजिम बचे हैं हम उनको कन्विक्शन दिलाएं, उनको सज़ा दें, जो हमारे कंट्री का लॉ है उसके हिसाब से चले, यही हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और जो भी सहायता, जैसे मैंने आपको बताया, शासन और विभाग की तरफ से है, हम उनको प्रदान करते रहेंगे और आगे कोशिश करेंगे कि इस तरह के दुर्दांत लोग इस तरह की घटना न करने पाएं।